वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 3 बेलगछिया। कहते हैं कि बेलगछिया एक मॉडल बस्ती है, लेकिन आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई बेलगछिया एक मॉडल बस्ती है। आइए यहाँ के सड़कों का बुरा हाल देखते हैं और सुनते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। रास्ता इतना गड्ढा है, उसका वजह से बाइक से हम गिर चुके हैं। हाथ में लगा है, फिंगर में है, आपका जांग में है, दांत मेरा टूट गया है। ये वीडियो मैंने काउंसलर को भेजा था जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए वीडियो और ये हालत देखिए, लेकिन काउंसलर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, एक और बंदे का ये देखिए फोटो, जिसका पैर टूट गया, यहाँ यहीं पे पास में ही रहता है वो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ के लीडर तो देख रहे हैं ना, जो वोट लेने के टाइम में, जो इलेक्शन के टाइम में सड़कों पर आ जाते हैं, वोट मांगते हैं, मुद्दे दिखाते हैं, उन्हें तो पता है ना रास्ते का हालत। 15 सालों से हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आज रास्ता बनेगा, कल रास्ता बनेगा, परसों रास्ता बनेगा। कभी फंड का इशू है तो कभी कुछ इशू है। अरे भाई, हम वोट देने के लिए आए हैं। फंड का इशू, फंड कहाँ से लाना, ये आपको सोचना होगा। हमें नहीं सोचने की जरूरत है, जनता को सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि इलेक्शन के 2 महीना पहले जब सड़कें बनाई जाए तो अब बनाने ना दे, विरोध करें, ताकि वो जो नेता और लीडर आए वो भी गिरे, उनका भी बच्चा गिरे, वो भी रैली में गिरे, उनका भी पैर टूटे, उनका भी हाथ टूटे। तब समझ में आएगा कि आम जनता की दर्द किसको कहते हैं। कि यहाँ की जो विरोधी दल है, यहाँ की जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो भी बहुत बड़ी नक्कारी है, वो भी घूसखोर है, वो भी चुप रहती है, कुछ कहती नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें पैसा मिल जाता है। यहाँ की अपोजिशन पार्टियां जैसे सीपीएम, कांग्रेस में नाम लेकर कहूंगा। कॉर्पोरेशन का ये है, पूरा हर रास्ता में, मोहल्ला मोहल्ला में घुरिए, देखिए अगल बगल में कितना सब गड्ढा है, कोई काम नहीं हो रहा है, आदमी को परेशानी है। मैंने इंजरी हुआ है, 3 जगह इंजरी है। एमएलए भी आए थे, आतिन घोष भी आए थे, उनको भी बोले थे, वो भी एश्योर करके गया था कि हमरा ताड़ाताड़ी काज करछी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो समझ लिए अभी हम लोगों का लास्ट मतलब ईद से अभी आने वाला है, और ये रोड और पानी का जो इशू है, ड्रेनेज का जो इशू है, ये कंटिन्यू है, ये चल रहा है। और यहाँ के लीडर सिर्फ और सिर्फ जब पोलिंग बूथ में बैठने के लिए 10,000 15,000 मिलता है तब वो सामने सड़कों पर आते हैं, नहीं तो उसके बाद उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। भाड़ में जाए जनता, चाहे कुछ भी हो, कुछ बोलेंगे ही नहीं। बेलगछिया को हमेशा से ही, पिछली सरकार में भी बेलगछिया को नेग्लेक्ट किया गया है, चाहे यहाँ के रास्ते हो, चाहे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे यहाँ का पानी का मसला हो, बेलगछिया को हमेशा से नेग्लेक्ट किया है। जबकि मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, जबकि 54,000 3 नंबर वार्ड में वोट है और 22,000 वोट बेलगछिया के लोग दे करके, बेलगछिया के लोग जिसको वोट देंगे उसका काउंसिलर बनेगा। लेकिन यही के लोगों के साथ नाइंसाफी हमेशा देखी जाती है। वो नेता आता देखने के लिए, चमचा पहले चलाता है, चमचा उसका काम करवाने पे रुकावट देता है। हमें नेता से कोई तकलीफ नहीं, हमको उनसे चमचों से तकलीफ है। इनके चमचे ठीक हो जाए तो रास्ता पूरा ठीक हो जाएगा। इशू हुआ अभी, एक तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, भाई के साथ हादसा हुआ। इस सिलसिले में हम लोग जाके, ज्यादा नहीं 2-4 आदमी का एक डेलीगेशन जाके हम लोग बोरो में गए थे। जाके वहाँ का जो असिस्टेंट इंजीनियर था, छठ पूजा से कबल गए थे, डिप्टी नहीं मिला, असिस्टेंट इंजीनियर जो था उससे बात किए हम लोग, उसको अपना प्रॉब्लम बताए। जो 1/7 वाला रास्ता है उसको नहीं बनाया जा रहा। लास्ट 15 ईयर से ये रास्ता का थोड़ा काम हुआ ही नहीं, सिर्फ रिपेयर हुआ, और अभी तो बहुत बुरा। आप लोग जब जाइएगा देखिएगा तो आपको फुटेज से समझ में आ जाएगा कि रोड का पोजीशन एक्चुअल में है क्या, लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खासतौर से बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को ज्यादा प्रॉब्लम। आप जब 4 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ, बेलगछिया जैसा कंजेस्टेड एरिया है, आप 50-60 की स्पीड पे गाड़ी बाइक नहीं चला सकते, पॉसिबल ही नहीं। 15, 20, 15 इसी एवरेज से ही गाड़ी चलती है। रात में हो सकता है कोई चलाता होगा तो वो बात की बात है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये 11 बजे के करीब हुआ, और 11 बजे भी काफी कंजेस्टेड रहता है हमारा एरिया। तो 3 नंबर यूनिट के पास जो गड्ढा था, वहां गिरने की वजह से एल्बो, राइट हैंड का एल्बो फ्रैक्चर हुआ, लेफ्ट जो फिंगर है, लेफ्ट हैंड का फिंगर है, वो फ्रैक्चर हुआ है, 2 दांत टूटा है। आज हमारे घर का बच्चा गिरा है, हम 40,000 50,000 जो खर्च कर रहे हैं हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जितने लोग रहते हैं, अगर किसी गरीब का बच्चा गिरेगा तो 40,000 50,000 कौन खर्च करेगा? कहाँ से खर्च काउंसिलर देंगी? डेलीगेशन जाने के बाद भी ये लोग काम नहीं किए हैं, और सिर्फ एक ही एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये रोड का अभी ड्रेनेज का काम होना है, ड्रेनेज का काम की वजह से, पंप का काम की वजह से हम लोग इसको रिपेयर नहीं। लेकिन ये तो एक्सक्यूज देने से तो नहीं होगा। इसके माने ये नहीं है कि आपका 10 साल 5 साल और 2 साल और भी एक्सटेंड होगा तो ये रास्ता आप रिपेयर नहीं कराइएगा, बनाइएगा। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको करना ही होगा। आप ड्रेनेज का काम कब करते हैं नहीं करते वो आपका मामला है। 15 साल से ये रास्ता खराब है। आप वार्ड नंबर 3 काफी बड़ा है, ये बेलगछिया बस्ती में आप खड़े हैं। वार्ड नंबर 3 में और जितने भी इलाके हैं, वो तमाम इलाकों में आप जाकर के डेवलपमेंट देख लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, कौन माइनॉरिटी,
लीडरान को देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक बात बोला था कि टीएमसी में सब एक ही पोस्ट है, बाकी सब लेम पोस्ट है। तो समझ लीजिए ये सारा मामला लेम पोस्ट वाला ही है। और ये डरने से नहीं होगा, आपको अपना अधिकार, अपना हक समझना होगा। आप सामने आइए, कौन क्या कर लेगा। आप हक बोल रहे हैं, संविधान हमारे पास है, पुलिस प्रशासन हमारे पास है, हम लीगल मामले पे भी जा सकते हैं। क्यों डरते हैं, ये तो लोगों से पूछना होगा ना। देखिए, आम आदमी को सामने आना होगा। जब भी मीडिया पे बाइट देना होता है बेलगेचिया की बका के लिए, 2-4 लोग जो होते हैं सामने आते हैं, 2-4 लोग, मैं नाम भी ले सकता हूं। इसके अलावा कोई कैमरा के पीछे भी आने से डरते हैं लोग। यहाँ पर लोग दूसरे के कांधे पर जो है ना बंदूक लेकर चलाना जानते हैं। कुछ लीडरान तो मुझे कहते हैं बोलो फला काउंसिलर के बारे में, फला एमएलए के बारे में। वो पार्टी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है उनके बाप में कि वो खुद सामने आकर कैमरे पे बोले, क्योंकि उन्हें अपना एजेंडा चलाना होता है। उनसे, मेरे भाई से या किसी गरीब के बच्चे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें 2026 का एजेंडा चलाना है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं।